हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे रूबी के बारे में। रूबी में हम आगे देखने वाले हैं वेरिएबल्स, कमेंट्स क्या होते हैं और क्लासेस। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर tutorial.rb करके किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि रूबी हम जब यूज़ करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है rb। हम रस्ट यूज़ कर रहे थे तो उसका एक्सटेंशन था rs। ये ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर tutorial.rb और tutorial.rs में बहुत फ़र्क है। तो रस्ट और रूबी अलग अलग लैंग्वेजेस है, इतना ध्यान में रखो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रिंटिंग हम कैसे करते हैं। तो प्रिंटिंग पुट्स का यूज़ करके करते हैं, पुट्स और डबल कोट्स, और यहाँ पर सेमीकोलन होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट्स बिगिन विथ रूबी। हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी रनिंग ऑपरेशन। तो हम यहाँ पर ये कमांड रूबी स्पेस tutorial.rb ये लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेट्स बिगिन विद रूबी आ गया है। यू हैव सीन हियर द लेट्स बिगिन विद रूबी हैज़ बीन प्रिंटेड ऑन द कंसोल स्क्रीन। सो दिस इज़ नोन एज कंसोल स्क्रीन, इसे हम कंसोल स्क्रीन कहते हैं। सो इन द अर्लियर ट्यूटोरियल्स टू everyone has seen the console. So it is with the help of command prompt। तो हम ये कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके ही कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा पुट्स, उसके बाद हम देखेंगे कमेंट्स। तो कमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, हैश करके भी होता है। तो हैश हम लिखेंगे दिस इज़ द सिंगल लाइन कमेंट। तो ये अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट या फिर एक फंक्शन या फिर क्लास लिखा तो उसमें हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो तो हम कमेंट का यूज़ करते हैं। सो इन ऑर्डर टू ब्रीफ द कंसेप्ट वी यूज़ कमेंट्स। तो यहाँ पर सिंगल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट होता है और मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। तो मल्टी लाइन कमेंट बिगिन से स्टार्ट होता है, बिगिन से स्टार्ट हुआ और एंड से ख़त्म होता है। तो ऐसे। तो यहाँ पर एक बार फिर से बता दूँ कि दिस इज़ द मल्टी लाइन कमेंट। यू कैन राइट as many brief comments as needed। तो यहाँ पर ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक लाइन का आपको लिखना है कमेंट, तो एक लाइन का लिख सकते हो। मोर देन वन लाइन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइन का आपको ब्रीफ यानी कि कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो तो भी आप बिगिन और एंड, यानी कि ये जो बिगिन है इक्वल्स टू बिगिन और इक्वल्स टू एंड का यूज़ करके आप लिख सकते हो मल्टी लाइन कमेंट। ये हुआ कमेंट के बारे में। अभी हम बताएंगे वेरिएबल का यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि वेरिएबल्स चार प्रकार के होते हैं। लोकल वेरिएबल जो ऐसे लिखा जाता है, लोकल वेरिएबल इक्वल्स ABC। दूसरा लिखा जाता है क्लास वेरिएबल। तो यहाँ पर क्लास मैंने बनाया नहीं है, फिर भी आपको बता दूँ कि ये क्लास वेरिएबल है। सो दिस इज़ अ क्लास वेरिएबल with double @sign and I will assign some value to it. So it is a class variable value. So I will specify in this way, I will initialize it in this way so that it can be determined by each and every person on the channel. So this is local variable val। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है तो कि यहाँ पर और डबल का आपको डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। तो ये है इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर आएगा ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसे होगा, ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू।
तो इन चीज़ों में मैंने यहाँ पर सेमीकोलन दिया नहीं है, आपको सेमीकोलन देना है कुछ ऐसे। तो ये हुआ लोकल वेरिएबल, ये हुआ क्लास वेरिएबल, ये हुआ इंस्टेंस वेरिएबल, ये हुआ ग्लोबल वेरिएबल। तो आपको इसके सिंटैक्सेस बताने थे, कुछ ऐसे होते हैं। तो आपको ये कोई डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे क्लियरली दिखाया नहीं गया है, आपको ढूंढना पड़ता है क्लासेस के अंदर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो अभी मैं इसे यहाँ से रिमूव करूँगा। इसके बाद आपको क्लास बताना है। तो क्लास क्या होता है? क्लास एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और क्लास के अंदर हम बहुत सारे मेथड्स या फिर फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। डेटा मेंबर्स भी उसमें डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो क्लास ऐसे ही लिखते हैं, क्लास सी क्लास। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं एनिमल्स। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो एनिमल्स यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स में यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पर एनिमल्स दूंगा। डोमेस्टिक वाइल्ड नहीं दूंगा मैं, यहाँ पर कैट और डॉग का दूंगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर होगा इनिशियलाइज। तो यहाँ पर फंक्शन जो लिखते हैं पाइथन का ही सिंटैक्स रहता है डिफ करके, और यहाँ पर इनिशियलाइज यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के तौर पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक बार इनिशियलाइज कर दिया दोस्तों। यहाँ पर इनिशियलाइज करते समय मैंने डेटा मेंबर्स का बोला था, पर डेटा मेंबर्स के इसमें अभी यहाँ पर एक स्ट्रिंग दूंगा। तो स्ट्रिंग यहाँ पर प्रीसीड कुछ होता नहीं है, डायरेक्टली लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखूँगा एनिमल, और इसके बाद यहाँ पर मैं पुट्स करूँगा। ये पुट्स सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पुट्स हो रहा है, सेमीकोलन। इसके बाद यहाँ पर अभी एनिमल्स, यहाँ पर फंक्शनिंग देखा जाए तो फंक्शन यहाँ पर क्या होता है? कार्य करना। तो कार्य यानी कि फंक्शंस। तो दूसरा अर्थ होता है यहाँ पर समारोह, पर समारोह का यहाँ पर कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन यानी कि कार्य। तो यहाँ पर एनिमल का कार्य क्या होता है, यानी कि फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एनिमल? तो एनिमल्स के फंक्शंस होता है रोर करना, या फिर बार्क करना, या फिर म्यू करना। अभी मैं यहाँ पर डॉग और कैट लिया तो ये है। पर यहाँ पर मुझे आपको ब्रीड्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इनका साउंड क्या है। तो एनिमल साउंड, ये तो उनका फंक्शन हुआ रियल में। पर उसके बाद मुझे आपको ब्रीड का भी एक बताना है। तो एनिमल ब्रीड ऐसे दूंगा मैं, और यहाँ पर प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो मैंने वेरिएबल बताए थे, तो वेरिएबल में कुछ ऐसे मेंशनिंग करूँगा जिससे आपको पता चले कि इनका यूज़ क्या है। तो एनिमल एक हुआ, उसके बाद यहाँ पर दूंगा INSTR_ साउंड, और यहाँ पर और एक दूंगा INSTR_ ब्रीड। तो ये तो इन चीज़ों का यहाँ पर इनपुट दिया है। पर यहाँ पर मुझे क्या करना है? अभी क्लास वेरिएबल बनाना है। तो इसे क्लास वेरिएबल बोलते हैं। तो क्लास वेरिएबल मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बनाऊँगा। क्लास वेरिएबल बनाया, क्लास वेरिएबल एनिमल। तो क्लास वेरिएबल एनिमल ही लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं असाइन करता हूँ INSTR एनिमल। उसी तरह से मैं दूसरी चीज़ों का यहाँ पर मैं इंस्टेंस वेरिएबल बना सकता था, पर इस चीज़ का मैंने इसलिए यूज़ किया है कि आपको एक और तरीका बता दूँ। तो ये हुआ साउंड, और ये हुआ ब्रीड। तो यहाँ पर इतने सारे चीज़ें आ गई हैं। तो इन चीज़ों को ही मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा कि क्लास अंडरस्कोर वेरिएबल
अंडरस्कोर गेट, ये लिखा, इसके बाद कोलन देते हैं और कोलन लेने के बाद यहाँ पर जो वेरिएबल हमें यूज़ करना है उस चीज़ को हम यहाँ पर आगे पुट करेंगे ऐसे। इसीलिए मैंने क्लास वेरिएबल का यूज़ किया। इंस्टेंस का भी है पर वो सिंटैक्स मुझे पहले क्लास वेरिएबल से आपको बताना है, इसीलिए मैंने ऐसे यूज़ किया। और यहाँ पर होगा पुट्स और क्लास वेरिएबल गेट, ये आप जब लिखोगे तो आपको इंस्टेंस नहीं, क्लास वेरिएबल जो गेट करना है वो आपके गेट हो जाएंगे विथ वैल्यू। और यहाँ पर कोलन होगा ऐसे। और यहाँ पर भी मैं ऐसे करूँगा कि आपको पता चले, इसलिए गेट करने के बाद कोलन के बाद क्लास अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर एनिमल का क्लास वेरिएबल यहाँ पे गेट करूँगा। ये हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर एक क्लास हमारा एंड हो गया, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट सी क्लास एनिमल्स के अंदर यहाँ पर क्लास का नाम क्या है, सी क्लास एनिमल्स डॉट न्यू। हम जब ऐसे करते हैं तो कंस्ट्रक्टर तैयार होता है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये पैरामीटर है अभी के लिए, तो मैं यही यूज़ करूँगा। तो एनिमल कौन सा है और ब्रीड कौन सा है ये भी है। तो एनिमल होगा डॉग, डॉग का साउंड है बार्क, और यहाँ पर यानी कि एक्शन बार्क है। और इस चीज़ का यानी कि डॉग का ब्रीड कौन सा है, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं लैब्राडोर रिट्रीवर। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। इसके बाद मैं यहाँ पर मेथड्स को कॉल करने वाला हूँ। तो मेथड होंगे एनिमल साउंड, इसके बाद होंगे एनिमल अंडरस्कोर ब्रीड। तो ये मैं जब यूज़ करूँगा तब मैं डिफरेंट ब्रीड्स के लिए भी यूज़ करूँगा और डिफरेंट ये टाइप्स ऑफ डॉग्स है इसलिए, और बाद में कैट्स के लिए भी यूज़ करूँगा। पर सबसे पहले एक लैब्राडोर रिट्रीवर का देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। यहाँ पर क्लीन, हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम मिला। तो अनडिफाइंड मेथड क्लास अंडरस्कोर वेरिएबल, तो यहाँ पर गेट तो होना चाहिए था। साउंड है, तो यहाँ पर दिखा रहा है इनिशियलाइज अनडिफाइंड मेथड क्लास। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनिशियलाइज के अंदर जब हमने यूज़ किया तभी यहाँ पर एक डॉलर साइन देते हैं और ABC करके देखते हैं कि इसका आउटपुट आता है कि नहीं। तो यहाँ पर है क्लास अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर गेट। तो और वेरिएबल का नाम तो यही है। तो यहाँ पर हुआ अनडिफाइंड मेथड क्लास अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर गेट। तो यहाँ पर वेरिएबल अंडरस्कोर गेट होना चाहिए था। तो चलो हम देखते हैं कि वेरिएबल अंडरस्कोर गेट क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा एरर आया तो आपको ऐसे लिखना है। तो ये तो सिंटैक्स तो बराबर दिख रहा है जो हमारा यहाँ पर है। तो इसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है वो भी हमें पता चलेगा। यहाँ पर लोडिंग में टाइम लग रहा है। अच्छा, तो ये क्लास रूबी डॉग का ही देखते हैं, इसमें आउटपुट क्या दिखा रहा है। 99 है, ये मिसिंग है।
तो क्लास का जो नाम है वो क्लास का नाम हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो वो कैसे होता है, ये ऐसे, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पर अभी रन करेंगे। हाँ, तो आप यहाँ पर कंसोल पे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन डॉग बार्क लैब्राडोर रिट्रीवर। तो अभी यहाँ पर डॉग का हुआ एक ब्रीड, यहाँ पर डॉग का दूसरा ब्रीड लेते हैं गोल्डन रिट्रीवर। उसके साथ ही बाद में हम देंगे रॉटवेलर। उसके बाद हम देंगे बेल्जियन मैलिनलॉ, और उसके बाद देंगे जर्मन शेपर्ड। उसके बाद डॉबरमैन, उसके बाद आता है सेंट बर्नार्ड। उसके बाद आता है हस्की। बाद में आता है सेबल। और इसका आउटपुट हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले लैब्राडोर, उसके बाद गोल्डन रिट्रीवर, उसके बाद रॉटवेलर, उसके बाद बेल्जियन मैलिनलॉ, उसके बाद जर्मन शेपर्ड, उसके बाद डॉबरमैन, उसके बाद सेंट बर्नार्ड, उसके बाद हस्की, उसके बाद सेबल जर्मन शेपर्ड। तो ये हुए डॉग्स के बारे में। उसी तरह से अभी इतना बड़ा कोड आपको दिख रहा है, पर इसका मेन पार्ट जो है इतना ही है। उसके बाद हमने इसका क्लोन बनाया, यानी कि रेप्लिका किया, और उसके बाद जो ब्रीड्स है उसके नाम हमने दे दिए। यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि यहाँ पर आप डॉग और उसके बाद उनके ब्रीड जो पैरामीटर आप दोगे वही आपको लिखने हैं। तो आपने देखा कि हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, पर स्ट्रक्चर का आउटपुट कितना अच्छा आया, हम कितने प्रकार से उसका उपयोग यानी कि यूज़ कर सकते हैं। सो इन दीज वेज वी कैन क्रिएट वन टाइम कोड इन दिस वे with the help of one class, and we can reuse that with the help of instance of a class which is known as objects. तो इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके क्लास के जो अंदर के कंटेंट्स है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही करना होता है। तो आपको ये सिंपल सा एग्जांपल दिया। अब ये डॉग का बताया आपको मैंने, अभी कैट का बताऊंगा। तो कैट में हम आते हैं अभी। कैट करती है म्यू, और कैट में आते हैं सबसे पहले इंडिया है, तो बॉम्बे कैट इंडिया का ब्रीड है। तो इसका आउटपुट हम पहले देखेंगे, कैट म्यू बॉम्बे कैट। इसके बाद आता है टर्किश एंगोरा। इसके बाद आता है, तो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, बॉम्बे कैट लिखा, उसके बाद जैसे डॉग का बता था वैसे कैट का लिखूँगा, टर्किश एंगोरा। उसके बाद आती है पर्शियन कैट। उसके बाद आता है
रैगडॉल, उसके बाद आता है एबिसिनियन, उसके बाद आती है मेन कून, तो और सारे कैट्स के ब्रीड्स है। वैसे ही डॉग्स में भी बहुत सारे ब्रीड्स है अभी बाकी, पर ये आपको मुझे दिखाना था कि इस तरह से आप कर सकते हो। तो कैट में है बॉब कैट, उसके बाद आता है टर्किश एंगोरा, उसके बाद पर्शियन कैट, रैगडॉल, एबिसिनियन, मेन कून। तो इस तरह से आप रूबी का यूज़ करके ऐसे स्ट्रक्चर बना के उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो क्लासेस का। तो आज आपने सीखा कि यहाँ पर कमेंट्स, सबसे पहले तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट कैसे आप लिखते हो, उसके बाद कमेंट्स, उसके बाद वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, तो उसमें से हमने क्लास वेरिएबल का यूज़ किया। और उसके बाद क्लास वेरिएबल का यूज़ करने के बाद हमने फंक्शंस का यूज़ करना सीखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना सीखा, और बाद में क्लास का और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके हमने अलग अलग आउटपुट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर एनिमल्स में कैट और डॉग के ब्रीड्स के बारे में हमने जानकारी ली। तो उस तरह से ही आपको अलग अलग जो है यूजेज करने हैं, और ऐसे ही आपको आगे आगे कोड का यूज़ करके कुछ आउटपुट ऐसे ही हासिल करना होता है और बनाना होता है कोड जिससे आपको अच्छा आउटपुट मिले। तो आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियोस के लिए ऐसे बने रहो, व्लॉग भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑल्टरनेट बोला था, ऑल्टरनेट तो होंगे, कभी कभी आगे पीछे भी हो सकते हैं। अगर सीरीज़ हमें अच्छी मिल गई तो व्लॉग में या फिर टेक्निकल स्टफ़ में, तो ऐसे ही बने रहिए। और उसके साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे लगता है कि आप ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे और उसके साथ ही लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, तो आपको और अच्छे वीडियोस आगे देखने मिलेंगे। एनहांसमेंट भी चल रहे हैं, वो भी आपको देखने मिलेंगे। और ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। फिर से मिलते हैं आगे के एपिसोड में। मिलते हैं। हरिओम।